फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा महान एथलीट सरदार मिल्खा सिंह जी की। सरदार मिल्खा सिंह जी ने अपनी मेहनत और लगन के बूते ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसको 40 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज उनकी सफलता के सूत्र, कुछ ऐसे सूत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं जिन्होंने उनकी सफलता को निर्धारित किया। दोस्तों, सरदार मिल्खा सिंह का गोल बिल्कुल क्लियर था। जब वो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए तो वहां उन्हें एक रेस में दौड़ने का मौका मिला। वहां उनके कोच ने कहा कि गोल है, आप यदि इस रेस को जीतते हैं तो आपको एक बड़ा गिलास दूध का मिलेगा। उनका गोल वहां क्लियर हो गया और उस रेस को उन्होंने अपने गोल की क्लैरिटी की वजह से जीत लिया। बाद में जब उन्होंने इंडियन कोर्ट देखा तो उनका गोल बना कि मुझे ये इंडियन कोर्ट हासिल करना है। जी हां, और वो उस गोल के पीछे लग गए और अपनी मेहनत से उन्होंने उस इंडियन कोर्ट को हासिल किया। जब वो बाहर विदेश में रेस के लिए गए और वो रेस हार गए तो अपने कोच के पास गए और उन्होंने पूछा कि 400 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। उनके कोच ने लिखकर दिया 45.9 और उन्होंने 45.9 को ही अपना गोल बना लिया। उस 45.9 लिखे हुए गोल को वो लेके गए और गुरु नानक जी के चरणों में रख दिया और दिमाग में बस एक ही चीज रही, 45.9, 45.9, 45.9, और उस गोल को अचीव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इतनी प्रैक्टिस की कि उनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। ब्रूस ली कहते थे कि मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरह की किक मार सकता है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही स्टाइल की किक को 10,000 टाइम्स ट्राई किया हो। दोस्तों, ये है प्रैक्टिस का नतीजा। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, क्लियर डायरेक्शन। जब सरदार मिल्खा सिंह जी पहली बार विदेश गए तो उन्होंने गोरी मेम देखी और वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, पर तुरंत वो जब उनका डायरेक्शन क्लियर हुआ तो वो तुरंत संभल गए और डायरेक्शन क्लियर होने की वजह से वो अपने गोल को अचीव कर पाए। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन and you would be able to do that when you have clear direction. Next point is raise your standard. मिल्खा सिंह जी ने हमेशा अपने स्टैंडर्ड को रेज करते गए और नए नए गोल्स अचीव करते गए। पहले वो प्रैक्टिस करते थे तो अपनी बनियान निचोड़ते थे, बनियान का पसीना निचोड़ते थे एक मग में। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना रेज कर दिया कि बाद में वो अपना पसीना जो है वो बाल्टी में निचोड़ते थे। सो फ्रेंड्स, रेज योर स्टैंडर्ड। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू योर मेंटर। सरदार मिल्खा सिंह जी हमेशा अपने कोच को, अपने मेंटर को थैंक्स कहते थे और ग्रैटिट्यूड की भावना रखते थे। उन्होंने कहा भी कि मैं जो कुछ भी हूं उसके पीछे मेरे कोच, मेरे मेंटर और इंडियन आर्मी का हाथ है। तो ये उनकी भावना हमेशा बनी रही। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं लेके आया। ये मेरी श्रद्धांजलि है सरदार मिल्खा सिंह जी को। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।